मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं राजस्थान एक्सप्रेस। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर नगर पालिका के राजीव गांधी सभागार में अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरविंद कुमार जाखड़ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। रतनगढ़ के गांव बंडवा स्थित खेत में बनी ढाणी में लगे सोलर सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आगजनी की घटना में लाखों रुपए जल गए और घरेलू सामान का नुकसान हुआ। अलवर जिले के बानसूर में तिलकुटा चौथ व्रत पर महिलाओं ने व्रत रखा। माघ मास का पहला व्रत तिलकुटा चौथ का व्रत किया। इस दिन महिलाएं पुत्रों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। सुजानगढ़ की श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन सौंपकर इसी बजट सत्र में सुनार कल्याण बोर्ड गठित करने की मांग की। चूरू सुजानगढ़ के वार्ड 56 और 57 के लोगों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर सभापति नीलोफर गौरी के सामने प्रदर्शन किया। वार्डवासियों ने सभापति नीलोफर गौरी को बताया कि वार्ड में पिछले 2 साल से मुख्य मार्ग पर गंदा पानी जमा है। अलवर जिला पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम अपने 1 दिवसीय दौरे को लेकर बानसूर पहुंची, जहां बानसूर क्षेत्र के हरसोरा थाने और बानसूर पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी मूलचंद लूनिया ने नगर परिषद कार्यालय के सामने निर्माणाधीन सड़क का अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद उपखंड अधिकारी ने बताया कि कई जगह पर पोल शिफ्ट किए बिना ही सड़क निर्माण किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया श्रीगंगानगर जिले के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे कल सुबह ट्रेन से सूरतगढ़ पहुंचेंगे। अलवर जिले के बानसूर के गांव नीमूचाना के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पार्ले प्रोडक्ट कंपनी नीमराणा के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को जर्सी भेंट की। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में सूरतगढ़ ब्रांच का निर्माण कार्य बंद करवाने पर 3DM के आक्रोशित काश्तकारों ने सिंचाई विभाग कार्यालय के आगे धरना शुरू किया। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा शहर के मेन गोल बाजार में दुकानों के बाहर किए गए अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और बाजार में बार बार लगने वाले जाम जैसी स्थितियों से बचा जा सके। बाड़मेर जिले के गुड़ा मलानी पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए पेट्रोल पंप पर काम करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग को पुलिस संरक्षण में लिया है। दोनों को लाखों रुपए की चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बाड़मेर जिले के ग्रामीण थाना क्षेत्र के गेहूं रोड पर बाड़मेर शहर में मजदूरी करने आ रहे 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। कोटा में विज्ञान नगर के झाड़ू बस्ती इलाके में चाकू मारकर 2 युवकों को घायल करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से पुलिस की टीम ने चोरी की 9 मोटरसाइकिलें बरामद की। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2022 का परिणाम जारी किया। मीणा ने अपने आवास से RUHS की वेबसाइट पर क्लिक कर मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2022 का परिणाम जारी किया। उदयपुर जोन आबकारी निरोधक दल ने अलग अलग कार्रवाइयों के तहत 2000 लीटर महुआ वॉश नष्ट किया और अवैध हथकड़ शराब बरामद कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चूरू जिले के तारानगर थाना अंतर्गत एक गांव में 25 साल की युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। 2 आरोपियों ने 3 साल तक युवती के अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसका देह शोषण किया। सवाईमाधोपुर के बोनी में सीएम गहलोत ने सभा को संबोधित किया और ERCP को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। सीएम ने कहा ERCP केंद्र के गले की फांस बना। कांग्रेस का मिशन 2023 में संगठनात्मक नियुक्तियों की तीसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 47 ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किए गए। PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आदेश जारी किए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जयपुर शहर को टॉप रैंकिंग में शामिल करने को लेकर निगम खास कवायद में जुटा है। ग्रेटर नगर निगम के सभी 150 वार्डों के लिए एक प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ये प्रभारी अधिकारी सुबह 8 बजे से 11 बजे तक फील्ड में रहकर सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी करेगा। दूदू के निकट गाड़ोता स्थित SDRF के मुख्यालय पर IPS राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में निःशुल्क चिकित्सा एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में SDRF के जवान और उनके परिजनों ने हिस्सा लेकर लाभ उठाया। सीकर शहर विधायक राजेंद्र पारिक और सभापति जीवन खान ने शहर के नेहरू पार्क का जायजा लिया। नेहरू पार्क में अनेक विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। शहर विधायक राजेंद्र पारिक ने कहा कि जल्द ही नेहरू पार्क जनता के लिए समर्पित होगा। देश के विधानमंडलों के सचिवों का 59वां सम्मेलन जयपुर के एक होटल में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में राज्यसभा और लोकसभा के महासचिवों और 27 विधानमंडलों के प्रमुख सचिवों और सचिवों ने शिरकत की।
बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ उपखंड में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से हाईवे पर बनी दुकानों के आगे से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। नेशनल हाईवे 11 पर बनी दुकानों के आगे कार्रवाई शुरू होने के साथ ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम मंगलवार को सपरिवार दौसा के मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी महाराज के दर्शन कर देश में खुशहाली की कामना की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष मीडिया से रूबरू हुए। कोटपुतली में हो रहे अवैध खनन और ओवरलोड को रोकने की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा आक्रोश रैली निकाली जा रही है। पिछले 4 दिनों से निकाली जा रही है आक्रोश रैली कोटपुतली स्थित एडीएम कार्यालय पहुंची, जहां एडीएम के नहीं मिलने से लोगों में रोष व्याप्त हो गया। बीकानेर में राजस्थान पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के महानिदेशक की पहल पर राजस्थान भर में चल रहे पुलिस निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए पुलिस के जवानों की प्रशिक्षक कार्यशाला का आयोजन किया गया। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के सोने का गुर्जा थाना क्षेत्र के कुदिन्ना सायपुर के जंगल में बकरी चरा रहे एक 60 वर्षीय बुजुर्ग से मारपीट का मामला सामने आया। घायल बुजुर्ग बाड़ी अस्पताल में भर्ती है, जिसके द्वारा पुलिस थाने में अभी कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। टोंक जिले की देवली में अतिक्रमण हटाने का जबरदस्त विरोध हुआ। मुख्य बाजार के बजाय गलियों से अतिक्रमण हटाने पहुंचे कार्मिकों का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। राजसमंद के आमेट पंचायत समिति की सभी ग्राम पंचायतों के मनरेगा मीट ने ऑनलाइन सत्यापन नहीं होने और 3 वर्षों से बकाया भुगतान नहीं होने पर पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। अंबापुरा के वडलीपाड़ा गांव में महिला ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। धौलपुर में अवैध गैस रिफिलिंग के दौरान गैस लीकेज होने और बिजली हीटर से आग लगने के बाद विस्फोट हुआ। इस मामले को धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने गंभीरता से लिया और साथ ही उन्होंने रसद विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए। डूंगरपुर में जिला कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री की पहल पर जिले में पालनहार योजना से वंचित बच्चों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 2 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। जयपुर में स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में छात्र संघ के पदाधिकारियों के साथ मिलकर छात्रों ने लाइब्रेरी समेत अन्य समस्याओं को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन कर यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन दरवाजों को ताला लगाकर बंद कर दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा के पोकरण पहुंचने और पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर और पोकरण के ब्लॉक अध्यक्ष विजय व्यास के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। हनुमानगढ़ के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अपने एक फैसले में पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट के अपर लोक अभियोजक उग्रसेन नैन ने बताया कि दहेज की मांग को लेकर अभियुक्त अंकित ने 2021 में अपनी पत्नी राखी की गोलवाला में गला घोटकर हत्या कर दी थी। उदयपुर की जिला स्पेशल पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंबामाता थाना क्षेत्र के मल्ला तलाई क्षेत्र में एक दुकान से करीब 127 चाइनीज मांझे के बंडल पकड़े हैं। मुखबिर से सूचना के बाद टीम ने दुकान पर आकस्मिक छापा मारा। राजस्थान रोडवेज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। 1.5 महीने पहले चक्का जाम की घोषणा की गई थी, लेकिन राजस्थान रोडवेज सीएमडी की बैठक के बाद चक्का जाम का फैसला वापस लिया गया और तय किया गया कि ठीक 1 महीने के अंदर सभी मांगों को मान लिया जाएगा। करौली में पांचना बांध पर 31 दिनों से चल रहा 39 गांवों के किसानों का महापड़ाव मंगलवार को स्थगित कर दिया गया। हालांकि बांध पर दिन रात चल रही किसानों की निगरानी आगे भी जारी रहेगी। फिर से 20 जनवरी को किसानों की महापंचायत हुई। टोंक जिला मुख्यालय पर बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने कला शिक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा बंद कर जल्द कला शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ के डग थाना क्षेत्र के सारंगा खेड़ा गांव में युवक की पत्थर और धारदार हथियारों से वार कर हुई हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। 2 आरोपी भाइयों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। बूंदी में नैनवा पुलिस ने बिजली के ट्रांसफार्मर चोरी करने के मामले में चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 किलो तांबा बरामद करने में सफलता हासिल की। कोटा में बहुचर्चित 200 करोड़ के माठगी मामले में अपेक्षा ग्रुप माठगी प्रकरण में 2 आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। तारानगर कस्बे में अंबेडकर सर्किल के पास पीएचडी के सेवानिवृत्त कर्मचारी के थैले में रखे 29,500 रुपए को अज्ञात व्यक्ति पार कर ले गया। अलवर के नाडका में बाइक पर सवार 2 युवकों के कैंटारा और पिकअप गाड़ी के बीच में आने से दर्दनाक मौत हो गई। दोनों युवक दोहली गांव से बाइक पर एमआईए औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री में ड्यूटी पर जा रहे थे। धौलपुर के राजकीय महाविद्यालय के नवनिर्मित राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण और महाविद्यालय के मुख्य द्वार और कंप्यूटर प्रयोगशाला का शिलान्यास किया गया।
कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के रूप में सामने आए लक्षण से निपटने के लिए लगाए गए इंजेक्शन में फर्जीवाड़े का खेल सामने आया, जिसके बाद ड्रग कंट्रोल विभाग को शिकायत की गई। टोंक के अरनिया माल गांव में बालाजी मंदिर परिसर के चारों तरफ सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर चिन्मयी गोपाल को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाने की मांग की। झुंझुनू शहर में जेब कतरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। रोडवेज बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास जेब कतरों ने एक यात्री की जेब से 1 लाख रुपए पार कर लिए। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। आसपास के लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन जेब कतरों का कोई पता नहीं चल पाया। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के 15 प्रमुख रेलवे स्टेशनों की सूरत इसी साल संवरना शुरू हो जाएगी। रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित होने से इन स्टेशनों पर यात्रियों को और अधिक बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने अपने भरतपुर दौरे के दौरान हीरादास चौराहा से सेवर तक बनाई जा रही सीसी सड़क का अवलोकन कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर जिले के बहरोड में सांसद बालकनाथ और डीएसपी के विवाद में अब विधायक बलजीत यादव की एंट्री हो गई। उन्होंने बालकनाथ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक बलजीत यादव ने बालकनाथ पर आरोप लगाया। बूंदी जिले में नैनवा कस्बे से महज 3 किलोमीटर दूर रजलावता गांव बाबूलाल के खेत में 9 मोरों की मौत हो गई। साथ ही कई कबूतरों की मौत होने से वन विभाग के कर्मियों में हड़कंप मच गया। भरतपुर रेलवे स्टेशन पर आज लिफ्ट की शुरुआत की गई। सांसद रंजीता कोली ने फीता काटकर लिफ्ट की शुरुआत की। लिफ्ट बनने से वृद्धजन और दिव्यांगजनों को सुविधा मिलेगी। राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था की क्या हालात हैं, इसकी एक बानगी हनुमानगढ़ जिले में देखने को मिली। जिले के मिर्जावाली मेर स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक 10 साल का बालक मरीजों का इलाज कर रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों ने छात्र नेता गोविंद मलिंडा के नेतृत्व में हल्ला बोल प्रदर्शन किया। छात्रों ने 4 सूत्री मांगों को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। 22 सूत्री मांगों को लेकर पशुधन सहायकों का राज्यव्यापी क्रमिक अनशन जारी है। पशुधन निदेशालय के सामने पशुधन सहायकों ने अपनी मांगों के समर्थन में अर्धनग्न प्रदर्शन किया। दौसा में वृहद स्तर पर मिशन आर्या के तहत अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के तहत हर एक ग्राम पंचायत स्तर पर पोषण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। दौसा के कलेक्टर ने इन पोषण शिविरों का अवलोकन करने के लिए पहुंचे। जयपुर के नरैना इलाके में अघोषित विद्युत कटौती से नाराज किसानों और ग्रामीणों ने विद्युत ग्रिड के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कोटा शहर के सिटी मॉल के पास तेज रफ्तार मिक्सर ट्रोलर ने बाइक सवार दंपति को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला सशक्तिकरण को लेकर जिला कलेक्टर टीना डाबी का सुशासन का नवाचार। जैसान शक्ति के तहत मंगलवार को 7 पंचायत समितियों में चयनित की गई विद्या सखी का प्रशिक्षण डीआरडीए सभागार में रखा गया। शाहपुरा कस्बे में बुधवार से राज्य स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू होगी। 11 से 16 जनवरी तक आयोजित होने वाली एथलेटिक्स प्रतियोगिता की तैयारियां जोरों पर हैं। इस प्रतियोगिता में 94 टीम हिस्सा लेंगी, जिसमें 3200 प्रतिभागी भाग लेंगे। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के 6 साल पुराने मामले में दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा दी। करौली में नवसृजित करौली टोला भीम कृषि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने व्याख्याताओं की नियुक्ति, कॉलेज में व्यवस्थाओं को सुधारने की मांग सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों ने रैली निकाली। 83वां अखिल भारतीय विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन राजस्थान विधानसभा में कल से शुरू होने जा रहा है। कल सुबह 10:30 पर इस सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। बीकानेर के लूण करणसर में खेत में संदिग्ध कबूतर मिला। कबूतर के पंखों पर कई नंबर लिखे हैं, साथ ही दोनों पंजों में प्लास्टिक के छल्ले डाले हुए हैं। सूचना पर लूण करणसर पुलिस मौके पर पहुंची। उदयपुर के प्रसाद थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद से परेशान एक महिला ने पति की हत्या कर दी। बाद में आरोपी महिला ने 2 बच्चों की मदद से मकान के आगे गड्ढा खोदकर शव को दफना दिया। हत्या के मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतक के भाई पुलिस को रिपोर्ट की। उसका पता नहीं चला कि कहीं चल गया। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि पति ने अपने पति की हत्या की। इसके बाद पुलिस महिला के घर पहुंची, जहां बदबू आने पर शव को बाहर निकाला गया और आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। जयपुर में बुधवार से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्पीकर ओम बिरला जयपुर पहुंचे। बैठक में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की कार्यसूची पर विचार होगा।
संयुक्त संविदा नर्सेज एसोसिएशन के आह्वान पर संविदा नर्सेज ने स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में संविदा नर्सेज मौजूद रहे। रणथंभौर T24 के इलाके पर कब्जा करने वाले हैंडसम टाइगर T57 की मौत हो गई। भरी जवानी में एक डोमिनेंट टाइगर की मौत से लोगों में काफी निराशा का माहौल है। प्रतापगढ़ में गुर्जर समाज की ओर से सूरजपोल चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पुतला दहन किया गया। बाद में समाज की ओर से राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। नागौर के जसनगर क्षेत्र के सुरपुरा फीडर में लाइट की समस्या को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। इसे लेकर ग्रामीणों ने जीएसएस पर धरना देकर रोष जताया, जिसके बाद अजमेर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों ने आश्वासन दिया। आरटीयू में परीक्षा में पास करने के एवज में असमत मांगने और परीक्षा को मौज मस्ती का अड्डा बनाने के मामले में डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार, आरोपी छात्र अनिशा यादव और आरोपी छात्र अर्पित अग्रवाल की वीसी के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। आगामी 14 जनवरी को मनाई जाने वाली मकर संक्रांति को लेकर लेक सिटी उदयपुर में पतंगों की दुकानें भी सजने लगी हैं। बाजारों में लगने वाली पतंगों की दुकानों पर अभी से पतंग की बिक्री शुरू हो गई है। ये त्योहार पतंगबाजी के लिए भी जाना जाता है। बाजारों में लोग पतंग और मांझे की खरीदारी कर रहे हैं। जवाहरनगर इलाके में दुष्कर्म के प्रयास के मामले में पीड़िता 5 साल की मासूम का जेके लोन अस्पताल में इलाज जारी है। कल देर रात बच्ची को सैटेलाइट अस्पताल से जेके लोन अस्पताल में रेफर किया गया था। राजसमंद के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बामन टुकड़ा में लालूराम की स्मृति में श्रीराम मिनरल्स के भामाशाह बालूराम तेली द्वारा विद्यालय के 151 बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। शाहपुरा के राजकीय उप जिला अस्पताल में पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा और मन संवाद नशा मुक्ति शिविर का आयोजन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में प्रस्तावित न्यायालय की भूमि खाली करवाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय में धरने पर बैठे अधिवक्ताओं को स्थानीय प्रशासन के द्वारा 30 जनवरी तक कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया गया, जिसके बाद समस्त अधिवक्ताओं ने अपना धरना उठा लिया। बीकानेर में मादक पदार्थ तस्करों ने तस्करी के नए तरीके इजाद किए। सदर थाना पुलिस ने अवैध स्मैक की तस्करी करते 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवकों के कब्जे से 80 ग्राम स्मैक बरामद की गई। नागौर की थांवला थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थांवला पुलिस के अपहरण के प्रकरण में मुख्य आरोपी कैलाश और उसकी महिला सहयोगी संपत्ति को गिरफ्तार कर नाबालिग बालिका को अहमदाबाद से दस्तयाब किया गया। दौसा जिला अस्पताल में एक महिला मरीज का काफी क्रिटिकल ऑपरेशन हुआ। महिला की बच्चेदानी का ऑपरेशन किया गया था, जिसमें करीब 8 किलो की गांठ निकाली गई। ऑपरेशन के बाद महिला पूरी तरह सुरक्षित है। राजसमंद जिले की भीम पंचायत समिति के बाहर मजदूर किसान शक्ति संगठन एवं राज्य सरकार के श्रम विभाग के संयुक्त तत्वाधान में भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार मंडल के तहत पंजीकरण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर जन सुनवाई हुई। बीकानेर में 3 दिनों तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव से विशेष आकर्षण रखने वाला है। इस उत्सव बीकानेर के 2 बहन भाई साफा बांधने की अपनी कला का प्रदर्शन अलग अलग अंदाज में करेंगे। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में संकट चतुर्थी के अवसर पर लाखों की तादाद में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। कोने कोने से श्रद्धालु सवाईमाधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा कस्बे में पहुंच रहे हैं, जहां किसी के मन में एक ही झलक चौथ माता के दर्शन करने की है। प्रदेश के जलदाय विभाग के कर्मचारी आंदोलन की तैयारी में 21 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारियों का लंबे अरसे से मांग का सिलसिला जारी है। अब तक मांगों को लेकर 50 बैठकों का दौर भी हो चुका है। उसके बावजूद अब तक मांगों पर कोई सकारात्मक रुख नहीं बनने से जयपुर जलदाय कर्मचारियों ने लामबंद होकर ऐलान कर दिया कि अब कर्मचारी आर पार की लड़ाई करेंगे। धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी की धर्मशाला के रूम नंबर 13 की मर्डर मिस्ट्री का आखिरकार दौसा पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने 22 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले में महिलाओं की तस्करी से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। किसी का गला कटा तो किसी की ठुड्डी, किसी को 18 टांके लगे तो किसी को 14 टांके आए। जी हां, ये कहर बरपा रहा